इख्तियार साहब, हमें ज्वाइन किया है समर अब्बास ने, सीनियर एंकर पर्सन है। समर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। क्या कहेंगे आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से ओवरऑल, और आप तो वहां पर मौजूद भी थे? काफी सख्त एक टोन थी डीजीआई एसपीआर की और काफी ज्यादा एग्रेसिव भी दिखाई दे रहे थे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। और उन्होंने खुद भी इस चीज की वजाहत की कि ये पाकिस्तान की रिसेंट पॉलिटिकल हिस्ट्री के अंदर जो है, बल्कि ओवरऑल पॉलिटिकल हिस्ट्री के अंदर इतनी सख्त जुबान या इतनी सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस इदारे की जानिब से आज तक इतना सा रद्द अमल किसी सियासी जमात के हवाले से, किसी सियासी लीडर के हवाले से नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि हालात चूंकि इस नहज पर पहुंच चुके हैं कि जिस तरह से पाकिस्तान मुखालिफ एक बयानिया बनाया जा रहा है, वो नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट बन चुके हैं, उनका बयानिया नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट बन चुका है, तो अब जो है ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने कहा अब हमने भी दस्ताने उतार दिए हैं, अब किसी किस्म का लिहाज नहीं किया जाएगा। तो बड़ी खुल के उन्होंने चीजें आज बयान की। एक तो उन्होंने कहा कि ये नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट बन चुके हैं, और साथ साथ उन्होंने जो उनके लिए जाहिर है जिस तरह के ट्वीट में खान साहब इस्तेमाल करते हैं उस तरह का इस तरह आज जवाबी वार भी आया है। तो इसमें जो लग रहा है आज एक इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्स तो बड़ा खुलकर आ गया है तहरीक इंसाफ के हवाले से, बानी पीटीआई के हवाले से, और उनकी तरफ से जो बयानिया बनाया जाता है उसको तो आज रियासत दुश्मन करार दे दिया गया है। और ये भी कहा गया है कि ये पूरा एक नेक्सस है, ये पूरे कोलिजन के साथ हो रहा है पाकिस्तान मुखालिफ जो फोर्सेस हैं उनके साथ, जिसमें अफगानिस्तान है और उसमें भारत है, उनके साथ मिलकर सब कुछ हो रहा है। तो इसमें अब उन्होंने जब ये कह दिया कि ऐसा नहीं होने दिया जाएगा, जब उनसे पूछा गया कि एक्शन क्या होगा, आगे अगला लायामल क्या होगा, तो उस पर उन्होंने कहा कि ये सिविलियन गवर्नमेंट जो है ये उसके ऊपर छोड़ा जाता है कि सिविलियन गवर्नमेंट जो है वो फैसले करेगी, जो हुकूमत है वो फैसले करेगी, रियासत है वो फैसले करेगी, इदारा इस पर कोई फैसला नहीं कर सकता। इदारे ने अपनी पॉलिसी जो है, इदारे ने अपनी सोच जो है सारी सूरत हाल के हवाले से वो आज पूरी कौम के सामने रखती है। और इस पे अब अगला जो मामला है वो इनिशिएट करेगी वफाकी हुकूमत की, उसने क्या करना है। जाहिर है अब जो दो तीन जो ऑप्शंस हैं, एक ऑप्शन तो वो है जिसपे आज से तकरीबन 1.5 साल पहले अता तारड़ साहब बात कर चुके हैं, जो वजीर इत्तलात हैं, वो जुलाई 2024 में ये कह चुके हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कलअदम कराने के हवाले से, तहरीक इंसाफ पे पाबंदी लगाए जाने के हवाले से जो है ऑप्शन ज़ेर गौर उस वक्त था, बल्कि उन्होंने तब कहा था कि लगाने जा रहे हैं। तो अब लग रहा है कि ये चीजें उस तरफ जा सकती हैं, और चूंकि इदारे की तरफ से कह दिया गया है कि जो कुछ हो रहा है अब ऐसा नहीं होने दिया जाएगा, तो ऑब्वियसली ये इशारा कर रहा है कि कुछ बड़े एक्शन जो हैं वो फॉलो अप में आ रहे हैं तहरीक इंसाफ के हवाले से, बानी पीटीआई के हवाले से। एक उसमें फैसला तो वफाकी हुकूमत ने अनाउंस कर भी दिया है कि अब मजीद किसी किस्म की कोई भी मुलाकात इमरान खान के साथ उनकी पार्टी के लोगों की या उनकी फैमिली की तरफ से किसी की नहीं होने दी जाएगी, चूंकि इन मुलाकातों को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है और रियासत के खिलाफ एक बयानिया बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो मजीद मुलाकातें जो है वो अब नहीं होने दी जाएंगी। ये सिलसिला अब यहाँ पे रुक जाएगा मुलाकात का। मजीद क्या एक्शन होते हैं वो वफाकी हुकूमत आने वाले चंद दिनों के अंदर अनाउंस करेगी कि तहरीक इंसाफ की वजह से क्या बड़े ऑप्शन जो है वो ज़ेर गौर हैं। लेकिन ये तो अब फैसला हो चुका है रियासती सतह पर, और इसमें सिविलियन मिलिट्री दोनों साइड पे एक इत्तेफाक की राय पाया जाता है कि जो चल रहा है, जिस तरह से चल रहा है, रियासत मुखालिफ बयानिया बनाया जाता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से, और फिर उसे मुल्क दुश्मन अनासर जो है वो इस्तेमाल करते हैं। ये पूरा साइकिल जो है वो आज डीजीआई एसपीआर ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर इलैबोरेट करके दिखाया है, और ऐसा अब मजीद नहीं चलने दिया जाएगा। तो काफी सख्ती जो है आने वाले दिनों में तहरीक इंसाफ के हवाले से और जो उनके बयानिया साथ हैं उस हवाले से एक होती हुई नजर आ रही है। सही, सख्ती होती नजर आ रही है। समर, आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से हमें क्या नतीजा अखज़ करना चाहिए एक ओवरऑल, और आज का ये बयानिया जो था वो स्पेसिफिकली आपके ख्याल में किसके लिए था? क्या ये बयानिया पाकिस्तान के आम शहरियों के लिए था, या फिर ये बयानिया जो है वो किसी खास तबके के लिए एक मैसेज था? देखिए, बयानिया जो है ये तो एक पूरी कौमी जो है पाकिस्तानी अवाम के लिए था, चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से भी जो बयानिया बनता है वो भी पाकिस्तानी अवाम के लिए ही बनता है। और इस बयानिया आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बताया भी गया कि किस तरह से एक सोचे समझे मुनज़्ज़म मंसूबे के तहत जो है फौज और अवाम में दरार डालने की कोशिश की जाती है। वो इलाके जहाँ पे दहशतगर्दी है वहां पे भी बताया गया कि एक पॉलिटिकल क्राइम और टेरर का नेक्सस है, उसमें भी इशारा दिया गया है कि इसमें जो सियासी लोग हैं वो भी केपी के अंदर उनकी पुष्टबंदाई सारे सिस्टम को हासिल है। तो इसमें आज उन्होंने बता दिया, उन्होंने कहा एक तो जो है जो ज़हनी मसाइल हैं, जो डिल्यूजनल एक सोच है, माइंड है, वो इसकी बड़ी वजह बन रहा है, और दूसरा उन्होंने कहा जो पॉलिटिकल टेरर क्राइम नेक्सस है उसमें भी जो है इनके कनेक्शन हैं। तो ये बड़ी वजूहात हैं जिनकी वजह से एक तो केपी के अंदर जो है ऑपरेशन की भी मुखालफत की जाती है, और फिर एक बयानिया बनाया जाता है ऑपरेशन के खिलाफ भी, और फौज और अवाम के दरमियान एक खलीज डालने के लिए भी। तो उन्होंने कहा जी ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। यानी ये पैगाम जो है वो पाकिस्तानी कौम के लिए था पर्टिकुलरली, और तहरीक इंसाफ के लिए भी ये पैगाम था कि जो आप कर रहे हैं
रियासत जो है वो सारे कुछ को देख रही है और अब मजीद ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। वो लोग जो बाहर से बैठकर पाकिस्तान के खिलाफ एक बयानियां बना रहे हैं, पाकिस्तानी फोर्सेस के खिलाफ जो बयानियां बना रहे हैं, पाकिस्तानी सिपा सलार के खिलाफ जो बयानियां बना रहे हैं, उनके हवाले से भी अब मजीद खामोशी नहीं रखी जाएगी। इस हवाले से भी आपने एक्शन देखे भी हैं कि वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने बरतानवी हाई कमिश्नर से जो है एक रोज पहले मुलाकात करके जो 2 लोगों की हवालगी के हवाले से उन्होंने दरखास्त भी बाकायदा दी है कि मिर्जा शहजाद अकबर को और जो आदिल राजा है उन्हें पाकिस्तान के हवाले किया जाए। उनकी हवालगी के लिए भी दरखास्त बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान ने दे दी है। मजीद लोग भी जो बाहर से बैठ के ऑपरेट कर रहे हैं, उस हवाले से भी रियासत एक प्लान जो है वो प्लान आगे जाके कुछ चीजें प्लान कर रही है। लेकिन मुल्क के अंदर से बैठ कर जहां से ये सारा बयानिया इनिशिएट होता है, उसमें ज़ाहिर उसका एपिसेंटर तो डयाला जेल थी, जहां खान साहब से मुलाकातें होती थी, पार्टी के लोगों की, वकला की और फैमिली के लोगों की। वहां से एक बयान आता था, फिर वो बयान जाता था बाहर से वो ट्विटर की सूरत में खान साहब के ट्विटर से जो है वो ट्वीट होती थी उनके ट्विटर अकाउंट से। फिर वो बयानिया जो है वो उसको इंडिया कैरी करता है, फिर उस बयानिया को अफगानिस्तान कैरी करता है, वहां का मीडिया, वहां का सोशल मीडिया, और फिर पाकिस्तानी जो ट्रॉल्स हैं वो इस सारी चीज को कैरी करके फिर वो अटैक शुरू करते हैं। तो बेसिकली ये एक बड़ी ही जो है एक पूरी मुनज़्ज़म तरीके से एक सिस्टम सारा चल रहा था। और आज DGISPR ने सारे मामले को जब टेकअप किया, उन्होंने कहा कि अब मजीद ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। तो एक तो इसमें पैगाम ऑब्वियसली तहरीक इंसाफ और उससे जुड़े जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं और जो लोग इस सारे सिस्टम को ऑपरेट कर रहे हैं उनके हवाले से भी था, और दूसरा जो आम आवाम है कि उनको बताया जाए कि ये सब कुछ किस मकसद के तहत किया जा रहा है। आवाम को भी आज ये बता दिया गया है कि आपको जानबूझकर एक सियासी मकसद की खातिर, एक सियासी सोच के तहत जो है आपके और फौज के दरमियान, फौजी क़यादत के दरमियान एक खलीज डालने की कोशिश की जा रही है। ऐसा नहीं होगा। और ये जो तरीके साहब की तरफ से आता है कि हम सिर्फ एक शख्स को निशाना बनाते हैं, पूरे इदारे को नहीं बनाते, तो ये भी आज DGISPR ने बड़ा वाज़ेह किया है कि इदारे के अंदर एक हायरार्की होती है, इदारे के अंदर एक कमांड होती है। इदारा जो है ये एक इकाई है, ये कोई अलग से उस तरह का मामला नहीं है। तो जब आप किसी एक कमांडर को या इदारे के सरबराह को निशाना बनाते हैं तो आप पूरे इदारे को आप निशाना बना रहे होते हैं। तो ऐसा मजीद नहीं चलने दिया जाएगा। वी विल कम बेयर नकल्स, यानी उन्होंने कहा अब हमने भी दस्ताने उतार दिए हैं। तो बड़ा खुलकर उन्होंने आज अपने इदारे की तरफ से पॉलिसी दी है और ये भी वाज़ेह किया कि इससे पहले ऐसी कोई भी पॉलिसी जो है इदारे ने इतनी सख्त जो है वो खुलकर किसी वाले से रिएक्शन नहीं लिया, किसी सियासी जमात को लेकर या किसी सियासी लीडर के बयानिए को लेकर। तो पहली जितना जारहाना अंदाज आज अपनाया गया DG साहब की जानिब से, तो अगर हम ये कहें कि कोई सख्त पॉलिसी अपनाई जाने जा रही है, कोई सख्ती मजीद बढ़ने जा रही है, तो यकीनी तौर पर गलत नहीं होगा ये? जी बिल्कुल ऐसा ही है, और ये पहली दफा ही ऐसा हो रहा है। और अब इसमें सबसे बड़ी चीज जो मैंने पहले बात की कि इसमें अब फॉलो अप एक्शंस क्या होते हैं वो मैटर करेगा। और उस हवाले से DGISPR ने वाज़ेह कर दिया है कि हमने एक जो प्रोपेगेंडा हो रहा था, एक जो नैरेटिव चल रहा था, एक जो पूरी सोची समझी हिकमत अमली के तहत जो है रियासत खिलाफ बयानिया बन रहा था, रियासी इदारों के हवाले से एक बयानिया बन रहा था, उस हवाले से पूरा हमने आज एक एक्सपोज कर दिया है। पूरा एक जो प्लान था, पूरा एक जो नेटवर्क चल रहा था, आगे जो एक्शन है उन्होंने कहा जी कि हम बतौर फौज हम उस पर एक्शन मजीद नहीं ले सकते। ये एक्शन जो हमने खुद रियासत का हुकूमत का एक इदारा है, हमने अपना रिस्पॉन्स दे दिया है। जो एंगर था, जो नाराजगी थी, जो एक इदारे की तरफ से, वो तो आज उन्होंने एक्सप्रेस कर दिया है। आगे एक्शंस के वाले से वो वफाकी हुकूमत ने करना है। और उसमें एक तो आने वाले दिनों में जो लग रहा है बज़ाहिर कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी लगने के हवाले से भी कुछ वफाकी हुकूमत की तरफ से बड़ी जो है एक पेशरफ्त सामने आ सकती है। और दूसरा खान साहब के हवाले से भी कुछ केसेस में तो सजा हो चुकी है और मजीद उनके हवाले से केसेस भी सामने आ सकते हैं, जिसके कि आज कह दिया गया है कि नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है। तो जो शख्स भी मुल्क की कौमी सलामती को अगर जो है वो अफेक्ट करता है या उसके लिए थ्रेट बनता है तो उसके लिए फिर जो है मुलाकात की अब किसी को हरगिज़ इजाजत नहीं दी जाएगी। अब तो ये भी क्लियर हो गया है। इस मुलाकात वाला तो देखें 2 दिन पहले भी वाज़ेह कर दिया था वफाकी हुकूमत ने भी कि अब किसी को मुलाकात करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। चूंकि जो उज़्मा खान की मुलाकात भी हुई थी पिछले हफ्ते, उस मुलाकात में भी वही कुछ हुआ कि जिसकी वजह से मुलाकातों पर पाबंदी लगाई गई थी। मुलाकातों पर पाबंदी पहले भी इसी वजह से लगी थी कि कोई भी पार्टी का मेंबर या फैमिली मेंबर या जो वकला थे केसेस पर जाते थे, वो जाकर खान साहब से पूरी एक स्टेटमेंट जो है उनसे लेकर आते थे। फिर वो स्टेटमेंट जो है वो जाती थी जो बाहर से बैठ के इमरान खान का सोशल मीडिया अकाउंट और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो सोशल मीडिया अकाउंट उनके चल रहे हैं, वहां वो बयान सारा नरेट होता था, वहां से ट्वीट आती थी। फिर वो ट्वीट जो है वो यहाँ से इंडिया भी पिक करता है, इंडियन मीडिया भी, इंडियन सोशल मीडिया भी, अफगानिस्तान का मीडिया और सोशल मीडिया भी पिक करता है, जो कि इस वक्त हॉस्टाइल है पाकिस्तान के हवाले से बहुत ज्यादा। फिर एक पूरा नैरेटिव बनाकर फिर पाकिस्तान के अंदर जो ट्रोल्स हैं और पाकिस्तान से बाहर बैठे जो बेनामी जो किसी और नाम से उन्होंने इम्पर्सनेट करके अकाउंट्स बना रखे हैं, वो फिर पूरी एक ट्रोलिंग स्टार्ट होती है इदारों के हवाले से, रियासती इदारों के हवाले से और रियासत के हवाले से।
तो इस पे उन्होंने आज पूरा एक वो बताया है कि ये मुलाकातें ही बेसिकली सारे इस जो सिलसिला था उसमें एक मेन जो किरदार अदा कर रही थी, वो ये मुलाकातें ही किरदार अदा कर रही थी। तो अब ये मुलाकातें जो है वो किसी सूरत की नहीं करने दी जाएंगी, और बाकी इससे जुड़े मजीद एक्शंस भी हैं वो आने वाले चंद दिन के अंदर बड़े खुलकर इलैबोरेट हो जाएंगे। सही। अच्छा समर, अगर हम ख्वारिज के हवाले से बात कर लें तो आज की जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी इसमें ये भी कहा गया कि फितनाल हिंदुस्तान और फितनाल ख्वारिज से भी जो है वो कभी बातचीत नहीं की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि जिस शख्स को जो वो कहता था कि जिसको बातचीत करने का शौक था उसका नतीजा भी हमने देख लिया। तो आप क्या समझते हैं कि जो फितनाल ख्वारिज और फितनाल हिंदुस्तान की कार्रवाइयों में तेजी आ गई है, हम देख रहे हैं आजकल, तो क्या वो खालिस्तान इसी बातचीत का ही नतीजा है? देखिए, उस पर उन्होंने खुलकर डीजीआईएसपीआर ने बताया। उन्होंने कहा कि एक तो जो कार्रवाई है दहशतगर्दों के खिलाफ, उस पे भी एक सवाल हुआ था उनसे कि जो एक नैरेटिव बनाती है खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत और तहरीक इंसाफ कि जी उसमें कोलेटरल डैमेजेस बहुत ज्यादा होते हैं जो फौज के और इन ऑपरेशंस के खिलाफ जो है एक जहन साजी करते हैं सूबे के अंदर, तो उस पर की जाती है। समर साथ ही मौजूद रही।